31 मार्च तक जो लड़के लगातार आते हैं उनको हम लोग एक साइकिल इनाम देने का काम करते हैं। आप स्वागत ताली बजाइए, स्वागत पूरा सर के तरफ होगा। मैया मोरी गावेली गीतिया हो के झूली गुड आफ्टरनून। ये है हमारे बच्चे 4th क्लास के। ये देखिए कितने सलीके से ड्रेस पहने हुए हैं, हर बच्चों के ड्रेस है। ये देखिए AI कार्ड है। सरकारी विद्यालय में ये बहुत कम आपको मिलेगा देखने का आई कार्ड। क्या लिखा है बेटा इस पे? पढ़ो। उर्दू प्राथमिक विद्यालय खीरी। हाँ, और क्या नाम हुआ तुम्हारा? संजना कुमारी। अच्छा, पढ़ाई अच्छा होता है? हाँ। भोजन उजन अच्छा यहाँ मिलता है खाने उन्हें का? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। टीचर अच्छे से पढ़ाते हैं? हाँ। क्या पढ़ाते हैं? कोई पोयम सुनाइए। कुछ गीत खुशी के गाती है, कले दरवाजा खोल खोल जब दुनिया पर मुस्कुराती है, खुशबू के लहरें जब घर से बाहर आर्दला आती है जग श्री जहान प्रभु जब आया तो इंडियन रेल और मेट्रो रेल वाली बात है। बस व्यवस्था में कुछ परिवर्तन हुआ और उसमें सारे लोग साथ दिए। एक मुझे ऐसा लगा कि नहीं है सरकारी स्कूल का जो लोगों में धारणा है अभी तक। नमस्कार, मैं हूँ प्रतिमा भारद्वाज और आप देख रहे हैं टाइम फैक्ट्स न्यूज। आज हम बक्सर जिले के राजपुर अंचल अंतर्गत खीरी गांव के उर्दू प्राथमिक विद्यालय खीरी में आए हुए हैं। यहाँ की विधि व्यवस्था इतनी अच्छी है कि हमारे ज़िले में ऐसा कहीं विद्यालय नहीं मिलेगा। तो आइए आज हम खीरी प्राथमिक विद्यालय उर्दू प्राथमिक विद्यालय खीरी का विधि व्यवस्था आपको दिखाते हैं। आप चलिए मेरे साथ। आइए, जो लिखा हुआ है उर्दू प्राथमिक विद्यालय खीरी अंचल राजपुर। यहाँ की विधि व्यवस्था इतनी अच्छी है कि हमारे ज़िले में ऐसा व्यवस्था कहीं नहीं है। यहाँ के स्टाफ हों, बच्चे हों, हर सलीके से ही लोग रहते हैं। यहाँ की विधि व्यवस्था दिखाने के लिए आज हम आपको आए हुए हैं। तो आप चलिए हमारे। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ये हमारे बच्चियां हैं, ये इनका भी ड्रेस वही है सारा। सुबह सुबह जब चिड़िया का कुछ गीत खुशी के गाती है, कले दरवाजा खोल खोल जब दुनिया पर मुस्कुराती है, खुशबू के लहरें जब घर से बाहर आर्दला आती है जग श्री जहान प्रभु जब याद तुम्हारी आती है, जब चम 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 बूंदा गिरती बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में वन बागों में जब हरियाली रहती, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढुड़कलाती है जग श्री जहान प्रभु जब याद तुम्हारी आती है। वाह, ये है हमारे बच्चे। ये देखिए, ये बच्चे इनके देखिए, इधर आप आइए बाबू। ये टाई, ये बेल्ट पर भी आप थोड़ा नज़र घुमाइए। उर्दू प्राथमिक विद्यालय खीरी लिखा हुआ है। ये सरकारी विद्यालय में बहुत कम मिलेगा ऐसे बच्चे। आपका ये बेंच भी रहेगा, हर क्लास में एक ही कलर का आपको बेंच दिखेगा। आपका क्या नाम हुआ बाबू? साबिर अहमद। साबिर अहमद। आप पढ़ते हैं कौन क्लास में? 4 क्लास में भी चलते हैं और वैसे ही हम बच्चों को लेते हैं जानकारी। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ये हमारे बच्चियां हैं, ये इनका भी ड्रेस वही है सारा। माने ऐसे आप सरकारी विद्यालय में इतने सलीके से बच्चे को बैठना और रहना ये बहुत कम आपको दिखेगा। इतने सलीके से ड्रेस पहने हुए हैं या किसी को वेलकम इतना अच्छा से लोग करते हैं कि क्या बताएं। क्या नाम हुआ आपका बाबू? गुलाबशा खातून। ये कि आप आती हैं तो आपके विद्यालय में प्रार्थना होता है? यस। क्या बताए, खड़ा होकर बताइए, कौन सा प्रार्थना होता है बताइए? लप्याती तमन्ना मेरी। आपका नाम क्या हुआ? जैसा खातून। कैसे प्रार्थना होता है बताइए? अल्लाह पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। वो हंस रही है, ये सुनाएगी। खड़ा हो जाओ। हाँ सुनाओ, कैसे प्रार्थना होता है? लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी जिंदगी समझ के उदाहरण। सर अच्छा पढ़ाते हैं? मास्टर साहब अच्छा से पढ़ाते हैं? मिलाते हैं आपको?
ये है 5वीं। गुड आफ्टरनून। आप लोग कैसे हैं? ठीक है। पढ़ाई ठीक से होता है? बात बंद करिए। बंद बना रहे हैं। ये रोज आप लोग के साथ खेलते हैं? इसके साथ आप लोग रोज खेलते हैं? डेली खेलते हैं? बना लेते हैं? अच्छा लगता है? ये देखिए ऐसे याद करते हैं, कुछ अलग तरीके से ही याद करते हैं। तो आज हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि यहाँ के बच्चे जनवरी फरवरी कैसे याद करते हैं। हाँ, आप लोग जनवरी फरवरी ये देखिए यहाँ के बच्चे का एक टैलेंट है। कितना अच्छा जनवरी फरवरी बोल लिए और गले भी मिल लिए। अंत में भाई होते हैं। इसमें हम एक बच्ची से देवी गीत सुनेंगे। हाँ बेटा सुनाओ। मैया की डाढ़ मैया लावेली झूलुआ हो कि झूली रे झूली ना कि मैया मोरी गावेली गीतिया हो कि झूली झूली ना झूलता झूलत मैया के लगली पियसिया हो कि चाली रे भैली ना माला होरिया दुवरिया मैया चाली भैलू ना जैसे ए मालिना हमें जुड़ावलू हो कि ओइसे ना तो हर बाला का जुड़ा मालिन ओइसे ना। कहाँ से आप सीखी हैं? मम्मी से। मम्मी से सीखी हैं। संगीत गाने में मन लगता है? वाह। ये क्या नाम हुआ आपका? निधि कुमारी। निधि कुमारी। अब हम चलते हैं प्रिंसिपल साहब के कार्यालय में। उससे पहले थोड़ा यहाँ का हम दृश्य आपको दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ एक धर्मावती नदी है। यहाँ ये धर्मावती नदी है। इधर बक्सर जिला पड़ जाएगा, उधर रोहतास और इधर कैमूर। तीनों के थी पर है। तीनों का इसको संगम कहा जाएगा। बहुत अच्छा दृश्य है। यहाँ का दृश्य देखिए, बहुत अच्छा। बच्चे यहाँ एकदम स्वस्थ रहेंगे और प्रिंसिपल साहब भी स्वस्थ रहेंगे इतना अच्छा दृश्य में। आइए हम चलते हैं प्रिंसिपल साहब के यहाँ और प्रिंसिपल साहब से बात करते हैं। ऐसा ऑफिस बहुत कम, इतना वेल मेंटेनेंस ऑफिस बहुत कम आप कहीं भी देखिएगा। ये है प्रिंसिपल साहब का ऑफिस। उसके अब हम बात करेंगे उर्दू प्राथमिक विद्यालय खीरी के धनंजय जी से। यहाँ विद्यालय की व्यवस्था पहले से था या खुद आकर ये किए हैं? जी, सबसे पहले आपको हमारे चैनल में स्वागत है। आप लोगों का भी हमारे इस उर्दू प्राथमिक विद्यालय खीरी, जो कि बक्सर जिला का सबसे अंतिम छोर पे है, बिल्कुल सुदूर इलाके में, फिर भी आप लोग उतनी दूर से चल करके यहाँ आए हैं, तो पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से आप दोनों लोगों का हार्दिक अभिनंदन। आप तो संगम पे बसे हुए हैं, बक्सर, रोहतास और कैमूर, तीनों का संगम यहाँ हो रहा है। ये तो मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है कि हम संगम पे हैं। और इससे पहले जब मैं उच्च माध्यमिक विद्यालय देवढ़िया में था, तो पहले मैं CRCC भी था जी। तो मेरे CRC के अंतर्गत भी ये विद्यालय आता था। तो पहले से ये विद्यालय से तो मेरा आना जाना परिचय था ही। सौभाग्य से BPSC द्वारा बिहार में पहली बार प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक विद्यालय के लिए प्रधान शिक्षक की बहाली हुई, पहली बार। इससे पहले कभी भी प्रधानाध्यापक का पद प्राथमिक विद्यालय में नहीं हुआ करता था। उसी कड़ी में मेरे अंदर भी एक उमंग था। हमने भी परीक्षा का फार्म भरा और अंततः क्वालिफाई किया। तो वैसे तो मेरी इच्छा थी कि मैं बक्सर शहर में, चूँकि बक्सर में रहता हूँ मैं, तो बक्सर में मिलता, फिर चौसा में मिलता है, राजपुर में मिलता, लेकिन पता नहीं ईश्वर को, अल्लाह को क्या मंजूर था कि मुझे यही विद्यालय अलॉट किया गया। और मैं बेहिचक, जैसे ही मुझे ये विद्यालय मिला, मैं यहाँ पर 22 जुलाई को आकर के योगदान किया। योगदान के दिन इस गांव ही नहीं, जवार के इस विद्यालय परिवार के सभी लोगों ने इतना मुझे प्यार दिया, इतना मुझे उत्साह के साथ, कि मुझे लगा कि अब सारे लोगों को मुझसे कुछ उम्मीदें हैं।
कुछ मैं तो उम्मीद लेकर के आया था, लेकिन यहाँ लोगों द्वारा इतना मुझे प्यार मिला इस गांव के, चाहे माननीय मुखिया जी हो, चाहे पूर्व मुखिया जी हो, सरपंच साहब हो, ग्रामीण जनता हो, यहाँ के नन्हे मुन्ने बच्चे, सभी लोगों के द्वारा इतना हमको प्यार मिला कि मुझे लगा कि मुझे ऊपर कोई भार दे दिया गया हो और मैं इसको कैसे निभाऊंगा। लेकिन मैंने भी एक अपना सपना रखा था, क्योंकि मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ा लिखा हूँ, तो मुझे ये लगता था कि अगर कभी मुझे भी चांस मिलेगा ऐसा कुछ करने का, अगर मैं भी कहीं किसी का प्रधान हो जाऊंगा, चाहे वो छोटा ही कुनबा क्यों ना हो, तो कुछ करूंगा। वही एक जज्बा था और 22 को मैं यहाँ योगदान किया। 23 तारीख से मैं धीरे धीरे शुरुआत किया, जो मेरे मन में बातें थी। और एक हिस्सा कहा जाता है कि अकेला चना भार नहीं फोड़ता है। यहाँ हमारे जो भी स्टाफ हैं, चाहे वो हमारे शिक्षक साथी हों, शिक्षिका हों, या हमारे रसोइया हों, या हमारे सफाई कर्मचारी हों, जब हम आए थे यहाँ कुल मिलाकर के 6 शिक्षक थे और मैं एक प्रधान शिक्षक। एक शिक्षक बांका जिला से थे, उनका नसीम सर का तबादला यहाँ से हो गया है, म्यूचुअल ट्रांसफर। आज के तिथि में हम लोग 5 शिक्षक हैं, एक मैं हूँ प्रधान शिक्षक, 2 रसोइया और एक हमारे सफाई कर्मचारी। सभी लोग एक परिवार में रहते हैं। साथ ही साथ हमारे यहाँ 90 बच्चे हैं, छात्र और छात्रा कुल मिलाकर के 90 हैं, जिनमें से आपको बता दें कि उर्दू विद्यालय होने के साथ भी 27 बच्चे यहाँ हिंदू के हैं और 63 बच्चे मुस्लिम यानी अल्पसंख्यक के हैं। लेकिन कहीं से आप देखी भी होंगी, कहीं से कोई विभेद नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, सभी लोग मिलजुल करके आपस में एकदम केवल और केवल पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। जब आपको यहाँ तबादला हुआ होगा, उस समय आपके मन में क्या चलता होगा कि कितना मन हारना होगा, कितनी चुनौती भरीपूर्ण ये विद्यालय होगा, ये तो पहले आपको मन में चलता होगा? नहीं, ऐसा नहीं था। इसलिए नहीं था कि मैं बता रहा, पहले मैं सीआरसीसी था, तो मेरे सीआरसी में 10 प्राथमिक विद्यालय में ये सबसे अच्छा प्राथमिक विद्यालय था। पहले भी यहाँ सारी चीजें थी, थोड़ा सा बस मैं आया तो इंडियन रेल और मेट्रो रेल वाली बात है, बस व्यवस्था में कुछ परिवर्तन हुआ और उसमें सारे लोग साथ दिए। एक मुझे ऐसा लगा कि नहीं है, सरकारी स्कूल का जो लोगों में धारणा है अभी तक, उसको हमको बदलना है। तो ये पहले से बदला था या आप नहीं, पहले से तो था ही, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं आज इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब मेरे आने के बाद हुआ। जी नहीं, ये सब मेरे आने के बाद हुआ। पहले बच्चे ड्रेस में आते थे, मैं उस दिन का भी वीडियो बनाया हूँ, जिस दिन मैं पहली बार आया था। 22 को योगदान किया हूँ, 23 तारीख का मैं एक वीडियो बनाया था। उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो यूनिफॉर्म में नहीं थे, कुछ बच्चे जो यूनिफॉर्म में थे भी वो थोड़ा सा डिसिप्लिन में नहीं था उनको। तो हम लोगों ने धीरे धीरे प्रयास किया और कुछ ऐसे भी बच्चे चूँकि ग्रामीण इलाके में हैं और तो निश्चित तौर पे कुछ गरीब गुरबा के बच्चे भी हैं, तो मेरे मन में था कि गरीब गुरबा के बच्चे नहीं, मेरे बच्चे हैं। तो मैं एक अभियान के तहत सभी लोगों को बहुत, मैं कुछ तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अपने ही विद्यालय परिवार से मिल करके, अपने शिक्षा समिति के लोगों से मिल करके सहयोग से हमने सभी बच्चों को आज के डेट में अपना फंड से आप लोग विद्यालय जी आज के डेट में हमारे यहाँ 100% 90 में 90 बच्चे फुल यूनिफॉर्म में हैं, टाई, बेल्ट और आई कार्ड, और इसका 1 रुपया नहीं किसी से लिया गया। चूँकि हमारे जो बिहार सरकार की शिक्षा विभाग है वो प्राइमरी एजुकेशन बिल्कुल निःशुल्क रखी हुई है, उसमें 1 रुपया भी किसी भी बच्चे से, आप बच्चों से भी बात कर सकती हैं, किसी से हमने 1 रुपया नहीं लिया, चूँकि वो हमारे बच्चे हैं। और मेरी ये इच्छा थी कि नहीं, हमारे बच्चे जो हैं उनके जो मन में अरमान है शिक्षा के प्रति उसको जगाएं और सारे बच्चे हमारे उत्साहित हों। आपने देखा भी होगा, कोई एक बच्चा नहीं बता सकती है जो बिना जूते में हो, जूता, मोजा, टाई, बेल्ट, आई कार्ड, सब कुछ एकदम प्रोवाइड कर रहे हैं सभी लोगों को। आप उर्दू प्राथमिक विद्यालय खीरी के आप रसोइया हैं आप, किस तरह से क्या क्या भोजन बनता, आज क्या भोजन बनाई आप? आज बनाए हैं तड़का चावल। जी, कितने बच्चे थे? बच्चे थे 76। अच्छा, बच्चे को कोई दिक्कत होती है आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं होती है। आप ये बताइए, 70 कोई दिक्कत? क्या क्या बनता है, कुछ याद है आपको मीनू? शनिचर के दिन खिचड़ी बनता है, आठवार के दिन छोला बनता है,
मंगर के दिन आलू और सोयाबीन के सब्जी बनता है। सोमवार के दिन तड़का बनता है। सोमवार के दिन तड़का बनता है। बुध के दिन छोला बनता है। आज बेफे के तड़का बनता है। कहाँ से आए हैं आप लोग? यहीं से। खीरी से हैं। बच्चे अच्छे हैं आपके? आपके भी बच्चे पढ़ते हैं इसमें? हाँ, कितने बच्चे हैं आपके यहाँ पढ़ते हैं? हमारा बच्चा नहीं है सर। अच्छा, आपका बच्चा नहीं, आपका बच्चा यहाँ पढ़ते हैं। इससे पहले भी प्रधानाध्यापक थे। इनके व्यवस्था में उनके व्यवस्था में क्या अंतर था? अंतर है। क्या अंतर है? पहले से बहुत अंतर है। बताइए। पढ़ाई लिखाई में भी अंतर है। लड़का का भी लोग बहुत अंतर है। पढ़े लोग है। हाँ, ये इस तरह जो कार्यालय वगैरह पहले था इस तरह का? नहीं। तो वही बताइए, पूरा बात बताइए। आज बहुत बढ़िया है। हाँ। ऑफिस हमारा बहुत एक नंबर पर चल रहा है। हाँ, बहुत। ऐसा कहीं और स्कूल में व्यवस्था देखते हैं आप? नहीं देख रहे हैं। कहीं नहीं देख रहे हैं, यही देख रहे हैं। जी। क्या कहिएगा इस प्रधानाध्यापक के लिए, क्या कहिएगा? बहुत अच्छा कहेंगे। हाँ, बहुत बढ़िया है। हाँ। सहयोग रहता है। जी हाँ। चलिए। हम 2012 से हैं, 4 फरवरी 2012 से। जी, क्या बदलाव है अब? सर बदलाव तो सही पूछे तो एक नया ऊर्जा मिला है सर के आने से। हम कुछ तो इनके आने से एक नई रोशनी मिली है, नई ऊर्जा मिली है। इसके साथ हम लोग अब इनके अगुवाई में हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। कितना अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। इनके आने से हमको तो व्यक्तिगत बहुत ऊर्जा मिलता है। इनके आने से नई एक धार, नई एक सिस्टम के साथ हम लोग काम कर रहे हैं इनके आने के बाद। कहीं स्कूल में आप बताएं कि हम बहुत दिनों से यहाँ हैं, बहुत स्कूल में हम देखते हैं न बेल्ट रहता है, न जूता रहता है, न टाई रहता है, न ड्रेस रहता है, लेकिन सब कुछ यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। सर की वजह से है। आने के बाद इनका एक जो सिस्टम जो बनाए हैं, एक सहयोग एक दूसरे मिल के हम लोग जो इसका ही नतीजा है कि ये सब हम लोग उपलब्ध कराएं। आगे भी रहेगा। आगे भी अब इसको हम लोग कभी इसको कम नहीं होने देंगे। हम लोग इस सिस्टम को शुरू रखेंगे। हाँ? अच्छा, ये बताइए अब जो साइकिल की व्यवस्था जो किस आधार पर किया जाएगा? साइकिल हमने उस दिन हम लोग दे रहे थे महीने में। जो प्रेजेंट थे, जो लड़के पूरा 22 दिन में प्रेजेंट थे, तो हमारे मन में भी एक आया कि नहीं कुछ ऐसा किया जाए कि बच्चों में एक नया उमंग हो, नया जोश हो, जिससे लड़के जो है वो हो कि आए। तो वो अगस्त 1 अक्टूबर से जी और 31 मार्च तक जो लड़के लगातार आते हैं, हाँ, उनको हम लोग एक साइकिल इनाम देने का काम करेंगे। एक बच्चे को न दिया जाएगा? जो बच्चे आएंगे, जितने बच्चे आएंगे सबको साइकिल दिए, अपने फंड से दिया जाएगा? अपने फंड से। तो सरकार का कोई योजना, कोई फंड नहीं रहेगा? नहीं, हम लोग अपने फंड से देंगे। हम लोग अपने सहयोग से देंगे, अपने उसे देंगे। गांव वालों को कितना प्यार मिलता है आप लोगों के साथ? अब बहुत पहले भी मिलता था जी। गांव का बहुत सहयोग मिलता था। हाँ। अब सर के आने से जो क्वालिटी बढ़ी है, हाँ। स्कूल की क्वालिटी बढ़ी है, तो देख के बहुत लोग पसंद है और प्यार मिल रहा है। बहुत सारा सहयोग मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, दुलार मिल रहा है, सब मिल रहा है। चलिए। शहनवाज, वाह, कहाँ से सीखे हैं आप? खल से। घर से सीखे हैं? वाह, अरे वाह, तो बहुत अच्छा। मोबाइल में आवेला हमार। तो मोबाइल में आवेला? आ मोबाइल से सीखेला? वाह, अरे वाह, और कुछ आवेला?
गावता गाना आवे लगावे गावता मछली जल की नानी है। और तो सुनाइए, बच्चों को कराइए, बच्चों को कराइए, मछली जल की रानी बोलिए। ऐसे हाथ कर लीजिए आप भी। चंदा मामा दूर के साथ। आया है। जी बाकी सब अपनी जगह पे सब पहले भी सही था, अभी कुछ और ज़्यादा आया है। जी। और आगे क्या प्लान है आगे आप लोगों को बच्चों के भविष्य के बेहतर करने के लिए? अच्छे से अच्छा किया जाएगा जी। बच्चों के लिए। कैसे आप लोग पढ़ाई कराते हैं बच्चों को, जो 1 क्लास से 5 क्लास के छोटे छोटे जो बच्चे खेल हैं? भी है बच्चों का, पढ़ाई भी है, कुछ मौखिक कुछ लिखित। हर कुछ देखने के लिए मिल रहा है। हाँ तो उस परिस्थिति में नए नए चीज़ आप लोग तैयार कर रहे हैं। हाँ तैयार हो रहा है सर भी हैं गाइड करने वाले, बाकी सर लोग भी हैं, हेल्प करते हैं सब। सर ये भी अच्छा लगा है सर। मैं न्यू दिल्ली से आया था यहाँ पे, और पहले जो है वो मन में एक हेजिटेशन सा था कि बिहार जा रहा हूँ मैं, वहाँ पे ज्वाइनिंग हो रही है, प्राइमरी स्कूल है, कैसा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा, कैसा नहीं होगा। सीधा मैं जामिया मिल्ला इस्लामिया से पढ़ा हूँ। अच्छा। अब वहाँ से सीधा जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से यहाँ पे आया, तो बहुत सारी हेजिटेशंस थी, लेकिन यहाँ पे आने के बाद जिस तरीके का एनवायरनमेंट था और जिस तरीके से लोगों का, स्टाफ का कोऑपरेशन था, मुझे जो है वो बहुत ही अच्छा लगा और काम करने में स्मूथली काम कर पाया मैं यहाँ पे। यहाँ प्रधानाध्यापक का कैसा सपोर्ट आप लोग के साथ मिलता है? जी, स्टार्टिंग से ही बहुत ही वार्म सपोर्ट था सर का, और बहुत ही ज़्यादा जो है वो कूल थे, हर मामले में सपोर्ट किया करते थे। पहले आप आए थे कि आए हैं? प्रधानाध्यापक हमारे सौलत महमूद सर थे पहले, उसके बाद सर की ज्वाइनिंग हुई है। 2023 में नवंबर 18 में हम लोगों की ज्वाइनिंग हुई थी, तब सर थे सौलत महमूद सर। उसके बाद 2025 में धनंजय सर आए हैं, तब से जो है वो लगातार सबका कोऑपरेशन बना हुआ है। इस वजह से जो है वो अब फ्री काम करके हम सब अपना काम कर पाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये नया चीज़ जो भी देखने को मिल रहा है, जो नया बदलाव, उसके बारे में क्या कहिएगा? इसके बारे में यही कहेंगे कि हम लोगों ने पढ़ा था ट्रेनिंग में, डाइट में, डिप्लोमा में, कि जॉयफुल लर्निंग होती है। एनपीई और एनसीएफ का अगर हम कॉन्सेप्ट पढ़ें तो उसमें यही है कि जॉयफुल लर्निंग और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, बच्चों को ऐसा एक फ्रेज़ है, कहा गया है कि अ पिक्चर इज़ बेटर देन 1000 वर्ड्स। एक पिक्चर जो है वो बहुत बेहतर है 1000 शब्दों से। तो शब्दों के बजाय हमें पिक्चर्स बच्चों को कुछ दिखा करके, इसी इनिशिएटिव की वजह से स्मार्ट बोर्ड सर जो है वो लाए हैं कि बच्चों को जो है वो दिखाया जाए। बच्चा झंडा दे, हम झंडे के बारे में बच्चों को बता रहे हैं कि केसरिया है, फिर सफ़ेद है, तीलियाँ हैं, लेकिन अगर हमने सीधा बच्चों को झंडा दिखा दिया, वो कॉन्सेप्ट बैठ गया उसके अंदर। किसी चीज़ का, किसी पक्षी है, कोई जानवर है, उसकी हमने पिक्चर दिखा दी बच्चे को, तो वो उसको हमेशा याद रहेगी कि हाँ हमने टीवी में उसे देखा था। तो पिक्चर, बच्चे जो है वो वर्ड्स को भूल जाते हैं, लेकिन पिक्चर्स उनकी माइंड में जो है वो ज़्यादा दिनों तक बनी रहती हैं। तो हम लोगों का यही जो है वो कोशिश है कि बच्चों को जो है वो एक्टिविटी बेस्ड जॉयफुल लर्निंग, बच्चे खेल खेल में सीखें। उन्हें जो है वो रोट मेथड से हमें दूर करना है, लर्निंग रटन विधि से हमें दूर हटाना, उन्हें रटवाना नहीं है कुछ भी। उन्हें जो है वो खेल खेल में सिखाना है, बताना, समझाना है। यही हम लोगों की कोशिश है, और इसी वजह से हम लोगों ने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अपना डेवलप किया है। क्या शुभ नाम हो आपका? सर मेरा नाम है मोहम्मद जावेद खान। ताकि बच्चे स्कूल में आए, क्या उनके लिए कहिएगा? उनको अच्छी तरह से हम लोग पढ़ाते हैं, गतिविधि के माध्यम से, खेल खेल के माध्यम से लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, हंसा हंसा कर पढ़ाते हैं। बच्चों लोग को मन लगता है? जी जी, अच्छा लगता है। पूरे बच्चे आते हैं स्कूल में? हाँ बिल्कुल आते हैं। क्या पढ़ाते हैं आप? पूरे बच्चे, हम तो उर्दू पढ़ाते हैं सर। उर्दू में पढ़ाते हैं। कितने क्लास के बच्चों को उर्दू पढ़ाते हैं? 1 से लेकर 5 तक जी सबको पढ़ाते हैं। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद शमशाद आलम। चलिए, ये कब से हुआ जो हर बोर्ड पे भी लिखा जाता है, सुविचार लिखा जाता है, न्यूज़पेपर तक आता है, क्लास में भी बोर्ड पे भी लिख दिया जाता है कितने बच्चे की उपस्थिति है, ना कितने बच्चे हैं, कितनी बच्चियां हैं। ये सिलसिला कब से चालू है? ये सिलसिला हमारे हेड सर धनंजय सर आए हैं, प्रोफेसर। नहीं, ये चीज़ अभी आप लोग को दे, जब से ये नए जो प्रधानाध्यापक जो आए हुए हैं, इससे पहले ये चीज़ नहीं देखने को मिलता था। इसके पहले जो है जो एमडीएम का प्रपत्र उतारा जाता था,
फिर MBA में रजिस्टर किया करता हूँ। तो ये चीज़ नए चीज़ देख रहे हैं तो आप लोगों को कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी। और हम कहेंगे कि हमारा जो है पूरा सपोर्ट रहेगा सर के साथ। माने नित्य नए नए चीज़ होते रहेंगे आगे, और कितना बेहतर करना है आप लोगों को? और सर बहुत बेहतर करना है कि हम लोगों का कम से कम राज्य में नाम चला जाए जी। बस प्रयास हम लोग का यही है। यही प्रयास है। प्राइवेट विद्यालय नहीं है। हाँ जी मान लेते हैं एक शहर में होंगे जी। लेकिन देहात में तो बहुत विद्यालय प्राइवेट खुले हैं। हाँ। लेकिन उस तरह का नहीं है जो आज के दौर में हम लोग के स्कूल में व्यवस्था हो चुकी है। इतनी बच्चों की आप उपस्थिति कैसे होती है? बहुत से स्कूलों में हम देखते हैं कि बच्चे नहीं उपस्थित हो पाते हैं, लेकिन हम जब से आए हैं हम देख रहे हैं टोटल बच्चे उपस्थित। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है सर कि हर महीने जो है अभिभावक की मीटिंग होती है, उसमें बताया जाता है बच्चों को, बोला जाता है कि आप अपने बच्चों को डेली भेजिए। हाँ। और सभी गार्जियन का जो है मोबाइल नंबर रखा गया है। हाँ। जो बच्चे नहीं आते हैं उनसे संपर्क किया जाता है। इसके अलावा अगर इस पर भी नहीं होता है तो हम लोग खुद जाकर के बच्चों को ले आते हैं स्कूल। क्या है? और अभिभावक, बच्चे के अभिभावक को क्या संदेश दीजिएगा? संदेश यही है कि आप अपने बच्चों को प्रतिदिन विद्यालय भेजिए। इसके बाद अगर बच्चे जो है प्रतिदिन विद्यालय आएंगे तो गारंटी के साथ हम लोग कहते हैं कि हम लोग जो है प्राइवेट स्कूल को फेल करते हैं। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्वागत ताली बजाइए, स्वागत पूरा सर की तरफ होगा सर। कार्ड है, कहाँ से आया है? सर पैसा दिए थे आप लोग? हाँ, फ्री में मिला है? सर दिए हैं? पहले भी मिला था? सर नहीं, सर आए तब मिला? तो सर जा रहे हैं यहाँ से, क्या करिएगा आप लोग? नहीं जाएंगे? हम तो उसी लिए आए हैं कि इनको दूसरे जगह ट्रांसफर करवाना है। 1 साल आएंगे, ये बोले कि 1 साल आएंगे, तब आप लोग बोलिए 1 अक्टूबर से बोलिए कि 1 अक्टूबर से 1 अक्टूबर से लेके डेली आना है। तो डेली आएंगे तो डेली उतना दिन आएंगे। एक दिन भी गैप रहेगा तो आप लोग को साइकिल नहीं मिलेगा। कौन सर देंगे? हाँ। दौलत सर। प्रयास कौन कर रहा है आने के लिए? सभी लोग। साइकिल के लिए कौन प्रयास कर रहा है? सभी लोग ताली सबके लिए। तुमको भी साइकिल मिलेगा, तुमको छोटा वाला साइकिल। तो चल बीमार पड़ी, 2 दिन से बीमार पड़ी, 3 साल